अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग सैमसंग गैलेक्सी A12 की। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं अनबॉक्सिंग वगैरह तो नहीं करता, लेकिन डिवाइस मुझे अच्छी लगी है तो सोचा कि इसको अनबॉक्स करते हैं और इसकी फर्स्ट लुक देखते हैं कि कैसी लुक है और जिस प्राइस रेंज में मिल रहा है क्या ये एक सूटेबल डिवाइस है। अगर आप गेमिंग के लिए लेना चाह रहे हैं या फिर रोज़मर्रा की लाइफ के लिए लेना चाह रहे हैं तो क्या ये आपके लिए एक सूटेबल डिवाइस हो सकती है। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं और बाकी बातें होती हैं अनबॉक्सिंग के दौरान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस इसको अनबॉक्स करते हैं। अनफॉर्चुनेटली इसका बॉक्स मैं ओपन कर चुका हूँ, जस्ट बॉक्स को ओपन किया, लेकिन इसको अभी डिवाइस को ऑन करके नहीं देखा। तो हम लोग डिवाइस को जी खोल लेते हैं बॉक्स को। सो यहाँ पे जो पहली चीज़ है जी जनाब, ये कुछ इसके अंदर पेपर वर्क वगैरह है। इसके अंदर आपको कोई जो है वो क्या कहते हैं कि बैक पाउच वगैरह नहीं, जस्ट कोई पेपर पर वर्क वगैरह ही, और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो हम इसको जो है वो साइड पर रख देते हैं। सो उसके बाद गाइस आ जाती है डिवाइस। ये कुछ इसकी लुक है। तो ये ब्लैक कलर में है। वैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो ब्लू कलर को पसंद कर रहे हैं, लेकिन मुझे इसकी जो ब्लैक शेडिंग है वो ज़्यादा अच्छी लगी है। सो ये ब्लैक है तो हम लोग इसको भी साइड पे रखते हैं, डिवाइस को भी। इसके अलावा ये कुछ इसके IMEI नंबर्स हैं जनाब, और उसके बाद ये वारंटी कार्ड है जी। इसको भी साइड पे रखते हैं। और ये है जी इसकी डाटा केबल, और आई थिंक टाइप सी है अब इसके अंदर। अब जो भी नई डिवाइसेस आ रही हैं टाइप सी ही आ रही हैं, और ये भी टाइप सी है। टाइप सी की एक तो मुझे अच्छी बात ये लगती है कि ये इसके अंदर चार्जिंग बड़ी फास्टली होती है, और दूसरा जो है वो ये आप लोग दोनों साइडों से लगा सकते हैं। तो इसका ये बड़ा मुझे एडवांटेज है। मुझे ये पर्सनली ये जो है वो टाइप सी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। सो ये इसकी केबल आ गई। उसके बाद जी हैंड फ्री देखने को मिल रहे हैं। बड़ी खुशकिस्मत लोग हैं कि अभी आपको हैंड फ्री देखने को मिल रहे हैं, जो सैमसंग के जेन्युइन हैंड फ्रीज हैं। सो इसको भी साइड पर रखते हैं। और ये आपको जो है वो इसका चार्जर देखने को मिलता है, जो कि 15 वाट तक का सपोर्ट करता है, और आपकी जो डिवाइस है वो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। तो ये 15 वाट और 10 वाट दोनों को दोनों आउटपुट देता है, लेकिन 15 वाट जो है वो जस्ट फास्ट चार्जिंग के लिए। तो ये है गाइस। इसके अलावा जी ये एक सिम टूल किट है, इसे भी हम लोग निकाल लेते हैं और इसको रखते हैं साइड के अंदर, और डिवाइस को करते हैं जी बूट अप। सो गाइस ये आ गई डिवाइस हमारी, तो हम लोग इसको अनबॉक्स करते हैं। सो ये है जी इसकी फ्रंट लुक, और ये है इसकी बैक इसकी जो है वो बड़ी ही कूल लुक है। थोड़ी सी जो है वो खरदरी टाइप की है, यानी इसके ऊपर आपके फिंगरप्रिंट्स वगैरह जो हैं वो नहीं लगेंगी। शायद इसी वजह से सैमसंग ने जब इसके अंदर पाउच को इंक्लूड नहीं किया। यहाँ पे आपको क्वाड जो है वो कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, नीचे फ्लैश है, यहाँ पे सैमसंग की ब्रांडिंग हुई पड़ी है। और यहाँ पे आपको जो है वो फ्रंट साइड के ऊपर ये भी देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सेल्फी कैमरा मिलता है। सेंटर के अंदर जो है वो इसकी पंच है। सो इसको बूट अप करते हैं जी। ये हो गया बूट अप। और यहाँ पे आपको जब इसका फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, राइट साइड के अंदर पावर बटन के साथ लगा हुआ है, और साथ में ये जी वॉल्यूम अप एंड डाउन है। ऊपर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये रैपर लगा हुआ है, तो इसको हटा देते हैं हम लोग। ऊपर फ्रंट साइड ये है जनाब, और लेफ्ट साइड के अंदर यहाँ पे आपको सिम ट्रे देखने को मिलता है, और नीचे जो है वो हेडफोन जैक और चार्जिंग पोर्ट, और यहाँ पे आपको स्पीकर्स के लिए स्पीकर्स मिल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इसकी जो है वो सिम ट्रे को निकाल के देखते हैं कि यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं जी। इसको ऑन करते हैं सर, और यहाँ पे डबल सिम है, ड्यूल सिम है, और साथ में आप लोग मेमोरी कार्ड, दोनों तीनों चीज़ों का आप लोग यूज़ कर सकते हैं। आपको पता है कि सैमसंग की जो फ्लैगशिप डिवाइसेस हैं उसके अंदर जो है वो आप लोगों को ये चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं। उसके अंदर या तो आप लोग ड्यूल सिम यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप लोग जो है वो एक मेमोरी कार्ड या एक सिम यूज़ कर सकते हैं। तो डिवाइस को सेटअप करते हैं जी, और उसके बाद आप आगे चल के इसका डिस्प्ले वगैरह चेक करते हैं।
तो गाइज़ ये जो डिवाइस है हमारे पास ब्लैक कलर है और 4 GB और 64 GB के वेरिएंट के अंदर आती है। इसका एक और वेरिएंट भी है जो कि 4 128 के अंदर आता है। प्राइस का थोड़ा सा फ़र्क है। यहाँ पे जो 4 64 वाली आपको 29,000 के अंदर मिलती है और दूसरी 4 128 वाली तकरीबन वो 32,000 के आसपास की है। कंफर्म नहीं, लेकिन वो इतनी ही प्राइस के अंदर रेंज के अंदर मिलती है। अगर गाइज इसकी कैमरा ओवरऑल लुक की बात करें, स्क्रीन क्वालिटी की, तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। ज़्यादा अच्छी भी नहीं, लेकिन काफ़ी अच्छी लगी है। एज़ पर मिड रेंज डिवाइस काफ़ी अच्छी लग रही है। और यहाँ पे आपको जो है वो 1 UI देखने को मिलती है मिड रेंज के अंदर। तो हम लोग अबाउट फ़ोन में जाते हैं जी। यहाँ पे साफ इंफॉर्मेशन में देख लीजिए हो एंड्रॉयड वर्जन 10 और 1 UI कोर वर्जन 2.5 आपको देखने को मिलता है। ओवरऑल इसकी लुक की अगर बात करें तो मुझे लुक भी इसकी काफ़ी अच्छी लगी है। थोड़ा सा ये मुझे मोटा ज़रूर लगा है और काफ़ी ये जो है वो वज़नी भी है। तकरीबन 205 ग्राम 6 ग्राम आई थिंक इसका वज़न है। और बैग जो है वो इसकी प्लास्टिक के अंदर है। और जो कि वज़न के एतबार से अगर आप लोग वज़न में देखें इस डिवाइस का, तो उसके हिसाब से नहीं लगता कि ये जो बैग है इसकी प्लास्टिक की होगी। क्योंकि मेरे पास एक डिवाइस है वन प्लस की और उसका जो बैक का ग्लास है, लेकिन उसका वज़न भी सेम है। तो वज़न के एतबार से काफ़ी अच्छी है। अगर बात करें गाइस इसके कैमरा क्वालिटी की, तो कैमरा मुझे ठीक लगा, एवरेज है, ना ज़्यादा अच्छा है ना ज़्यादा बुरा है, बस टाइम पास के लिए अच्छा है। और फ्रंट के अंदर आपको स्क्रीन के अंदर काफ़ी बड़ा जो है वो पंच होल सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है स्क्रीन के अंदर पंच होल्स। इसके अलावा इसकी डिस्प्ले की बात करें तो आपको 720p का डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि देखने में बिल्कुल बुरा नहीं लगता, काफ़ी अच्छा डिस्प्ले लग रहा है। और आपको लोगों को अंदाज़ा भी होगा कि सैमसंग के जो डिस्प्ले हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। और 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी कूल है। और अगर आप लोग इस डिवाइस को डेली यूजेस के लिए लेना चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छी डिवाइस साबित हो सकती है। अदर देन अगर आप लोग जो हैं वो गेमिंग के लिए लेना चाह रहे हैं, तो गेमिंग के लिए आई थिंक ये एक गुड ऑप्शन नहीं हो सकता। नॉर्मल गेमिंग के लिए ठीक है, लेकिन पावरफुल गेमिंग जैसे कि पबजी वगैरह के लिए मेरे ख्याल में ये डिवाइस बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होगी। ये जस्ट उन लोगों के लिए जो कि डेली यूजेज के लिए लेना चाहते हैं। ओवरऑल ये डिवाइस जो है वो ठीक है, क्योंकि आपको सैमसंग का जो नाम बिकता है, और मेरे ख्याल में 28-30 हज़ार में अगर आपको ये डिवाइस मिल रही है क्वाड कैमरा सेटअप के अंदर, उसके अलावा आपको 5000 mAh की बैटरी, फास्ट चार्जिंग वगैरह मिल रही है और आपको टाइप सी की चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलती है। तो ओवरऑल देखें तो इस प्राइसेस के अंदर ये एक काफ़ी अच्छी डिवाइस है। अब मुझे नहीं पता कि आपको कैसी लगी है। आप लोग अपनी जो है वो इस डिवाइस के बारे में, जो कि एक अच्छी चीज़ है, वो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि इस डिवाइस के अंदर आपको क्या अच्छा लगा और क्या चीज़ आपको बुरी लगी है। तो वो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इस डिवाइस के अंदर अच्छी भी हैं और बहुत सारी जगहों पे कंप्रोमाइज़ भी किया गया और बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ किया गया, जो कि नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्या कह सकते हैं जी, सैमसंग का नाम बिकता है और लोग इसको ख़रीदना चाहते हैं। तो आपके इस डिवाइस के बारे में क्या रिव्यूज़ हैं, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो चलेगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू नेक्स्ट वीडियो।